16 अक्टूबर 2025 में वो आखिरी दिन है जब आप DSSP PRT का फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी अब तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज जरूर इस फॉर्म को भर दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब DSSP में अगर आपने फॉर्म भर ही दिए, लगभग सब लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, तो आइए उस रणनीति की बात करते हैं जिस पर चलकर आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि DSSP PRT की एग्जामिनेशन डेट क्या है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो अभी DSSP की एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है और अभी आने की संभावना भी नहीं है। दिसंबर तक तो कम से कम इसकी डेट नहीं आएगी। आपको इसकी अगर डेट आएगी भी तो अप्रैल से पहले इसका पेपर नहीं होगा। तो आपके पास अक्टूबर लगभग खत्म हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके बाद अप्रैल, यानी 5 महीने का समय है। और DSSP PRT के लिए 5 महीने का समय कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। सर अभी तो 5 महीने, 150 दिन कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि 2025 है ना, ये बहुत ही खास है। इसमें DSSP PRT आया है, TGT आया है, KBS भी आने वाला है, NBS भी आने वाला है, हमारे आने की भी पूरी संभावना है। तो इस समय आप अगर बेहतर रणनीति रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को DSSP पर मुख्य रूप से फोकस करना है, क्योंकि हर कोई इस पर फोकस करता है। क्योंकि यहां पर जो भी आपको वैकेंसी के बाद जो जॉब मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी। दिल्ली अर्बन एरिया है, हर किसी का मन करता है। मेरे बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट है मेरे, वो KBS में जिनका सिलेक्शन हुआ, वो आज भी DSSP का फॉर्म भरते हैं कि काश DSSP में हो जाए तो हमें दिल्ली जैसी जगह मिल जाए, या KBS में अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, इतना सामान्य पेपर नहीं होता है, याद रखना। DSSP PRT की पहली कट ऑफ की बात करेंगे तो 160 नंबर की जद्दोजहद है, ठीक है। और कितने में से? 200 में से 160। 200 में से 160 लगभग 80% के आसपास होता है। और ये तब है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। इसके अलावा समय काफी कम है, 2 घंटे यानी 120 मिनट में 200 प्रश्न करने हैं, और उसमें से आप लोगों को 160 नंबर लेके आने हैं। ये कट ऑफ का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति की जो जिसके नंबर, पता कट ऑफ का मतलब होता है जो आखिरी जो सिलेक्टेड है उसके नंबर होते हैं कट ऑफ। इसका मतलब है कि पिछली बार ही देखो तो किसी के नंबर 180 भी आए होंगे। तो लोग कितने बेहतर और शिद्दत से तैयारी करते हैं आप ये सोच सकते हैं। तो घबराओ मत, सर इतना मुश्किल है तो हमारा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। वही रणनीति पर आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है ना। चलिए आगे एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सितंबर से शुरुआत हुआ, तो आज ये आपकी एप्लीकेशन एंड हो जाएगी। अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा आज के बाद, ठीक है। कट ऑफ गई थी पिछले अनरिजर्व कैटेगरी की 159.75। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूछ रहे हैं सर OBC की तो कम गई होगी, EVS की, EWS की तो और कम गई हो, SC ST की। भैया सिलेक्शन करो, हमेशा कंपटीशन करो। इससे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे SC के हो, ST के हो, OBC के हो, आपका कंपटीशन यहीं से होना चाहिए। आपकी लड़ाई 160 नंबर से होनी चाहिए, ठीक है। कैटेगरी का लाभ मिलेगा, वो लाभ है। अगर आप मान लो 2-4 क्वेश्चन नहीं कर पाए और फिर आपका कम होगा तो लाभ मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधे सीधे जनरल में टक्कर मारो, सीधी बात है। सब लोग इन नंबर की तैयारी करो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना सबको, ठीक है ना। चलिए, और मैं ये चाहता हूं कि ये आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है। जैसे कि DSSP तो अब आ ही गया है, इसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है KBS की, है ना। और KBS में भी निश्चित रूप से आप फॉर्म भरेंगे और भरना भी चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरना और भरना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर्म भरना। क्योंकि अगर KBS में हो जाता है आपका, DSSP में नहीं होता, तो KBS की नौकरी को छोड़ थोड़ी दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो KBS, इसके अलावा BPSC TRE भी आने वाला है, वहाँ पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा BEd भी कर रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो DLED के साथ BEd भी कर रखे हैं, तो उनके लिए भी TGT की जगह भी बहुत सारी आने वाली है। तो 2025 कैसे भी गुजर जाए, लेकिन 2026 को खराब मत जाने देना, सिलेक्शन ले लेना। यही हमारी दुआ और प्रार्थना है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, जरूरी है ना। आपको सिलेक्शन दिलवाना काफी जरूरी है। आइए सबसे बड़ी बात करते हैं कि सिलेक्शन होगा आपके सिलेबस के, है ना। सिलेबस क्या है, वो ये है, यानी सिलेबस में अगर देखा जाए तो 200, ठीक है, 200 आप लोगों के क्या आएंगे, MCQ आएंगे। अब 200 MCQ में ये यहां से लेकर मैं ऊपर ले लूं तो ये 100 नंबर,
और यहां से ये 100 नंबर देता है। आपको सर 5-5 चीजों को पढ़ेंगे, इसी को पढ़ लें, इसी में तो 100 में से 100 ले आएंगे। ठीक है, तो याद रखो कि इसकी रणनीति आपके लिए अलग है और इसकी रणनीति के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, है ना। अलग से पूरा एक पूरा वीडियो बनाएंगे, है ना। तो वहां पे इसके बारे में बताया जाएगा कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ने, क्योंकि आप इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो पूरा पूरा 1 घंटा हो जाएगा ये अपने में, है ना। और जो भी आप लोग को CDP वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो इसके बारे में आपको निश्चित रूप से बताएंगे। लेकिन जनरली याद रखना कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने DLED वगैरह में पढ़ा है, वही आपके सिलेबस में आता है। NIOS वगैरह होता है, इग्नू के नोट्स भी इस पे आते हैं और उसमें भी आपको सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रीवियस ईयर के पहले सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देख लेना। वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक होंगे, टॉपिक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने CTET में भी CDP पढ़ी थी, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम में CDP वगैरह पढ़ी थी, है ना। उसका स्तर जो है थोड़ा सा अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखना, है ना। चलिए, तो इसकी तो आपको अलग से एक रणनीति बनाई जाएगी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ये 100 नंबर कैसे तैयार किए करें। सब्जेक्ट जितना जरूरी है उतना ही आपके लिए ये भी जरूरी है ना। तो देखो, सबसे पहले है आपकी जनरल अवेयरनेस, है ना, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा, बहुत समझ लीजिए बहुत वास्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कितना वास्ट है ये बात आपको पता होना चाहिए। करंट इवेंट्स, एवरीडे मैटर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी चीजों को कैसे तैयार करोगे, है ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको ज्यादातर ध्यान किस पे देना है, करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, 4-5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में से आ जाएंगे, ठीक है नहीं। फिर आप लोगों को जनरली थोड़ा साइंस पे ध्यान देना है। साइंस के 3-4 चैप्टर आपको विशेष रूप से पढ़ने होते हैं, जैसे मानव रक्त है, ठीक है, वो ब्लड में से यानी ब्लड सर्कुलेशन में से क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइजेशन में से, सिस्टम में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पता है ना, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जनरली क्या है, एक क्लास भी लेता हूँ आपकी 1 बजे, वहां पर मैं आपको केवल 30 मिनट के लिए वहां पे आना होता है और मैं आपको संपूर्ण जीके जीएस वहां पे करा रहा हूं, ठीक है। जैसे नोबेल पुरस्कार आ गए तो नोबेल पुरस्कार आपने तैयार कर लिया करंट अफेयर्स में, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी में जैसे कि इंडिया से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिया, ठीक है, इंडिया में लोकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज कहां पर है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। नदियों से प्रश्न आ जाते हैं, झीलों से प्रश्न आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी से प्रश्न आते हैं, पर्यावरण से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। इस पर रोजाना 30 से लेकर 40 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं देना है, और ज्यादा ज्यादा देना चाहो तो 1 घंटे का भी समय दे दे, लेकिन 30-40 मिनट में ही आपको एक काम करना, ज्यादा मत समय देना वरना आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, DSSB, KVS, है ना, और चाहे NBS, मैं ये कह रहा हूँ NBSB में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके तो NBS तो PRT, तो आप ये मत सोचना, मैं सिर्फ इतने लिए बता रहा हूँ कि उसमें जो GK GS वाले प्रश्न जो आते हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्नों को अपने पास स्टोर कर लो, उन्हीं का रिवीजन कर लो। मैं कह रहा हूँ कि 10 से लेकर 12 प्रश्न आप आराम से यहाँ पे कर पाओगे। जनरली जो स्टूडेंट है वो मुश्किल से 5 या 6 प्रश्न ही कर पाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पर ध्यान देके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 12-13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके लिए आपको लगातार, यानी सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो अपने साथ एक डायरी मेंटेन करो। जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो तो उसके टॉपिक को यहां पे लिख लो। जैसे कैलेंडर आ गया उसमें, तो कैलेंडर आप नहीं कर पा रहे हो तो यहां पे नोट कर लो कि कैलेंडर नोट कर लो, कैलेंडर मुझे बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो कैलेंडर आपको बाद में पढ़ना है, इसलिए फिर उसको पढ़ो, इसको लिख लो अपने क्योंकि आपके पास 5 महीने का समय, कैलेंडर लिख लो। अगर आप पे आयु वाले, एज वाले सवाल नहीं आ रहे हैं तो वो लिख लो, है ना। अगर आप पे पता है जो त्रिभुज वाले सवाल आते हैं वो नहीं आ पा रहे तो उसको भी नोट कर लो, और इनको अलग से कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास टीचर अवेलेबल है उसे पढ़ सकते हो। हमारे पास भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां भी आप पढ़ सकते हो। हमारे पास ज्वाइन तो आप बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं, मात्र 899 में सुपर पास लाइव में, ठीक है। 12 मंथ की वैलिडिटी मिलती है और इसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को बहुत ही तरीके से सलीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। 14 से लेकर यानी आपकी आज से ये सेल प्रारंभ हो गई है, तो आप इसे चाहें तो 899 रुपये में इसे ले सकते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जैसे यहाँ पर है ये सारी चीजें, और पेपर सेकंड की भी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो इसमें देर न करें, है ना। चलिए,
बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो ये हो गया। इसके अलावा अर्थमेटिक, अब अर्थमेटिक को हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जिन्होंने पता है पहले कोई एसएससी की तैयारी की हो, बैंक की तैयारी करी हो, उनका अच्छा होता है, जिनके पास मैथ हो उनका अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी एसएसटी बैकग्राउंड के, उनका मैथ अच्छा नहीं होता। इतने समय में मैथ इतना अच्छा हो भी नहीं सकता, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए भी वही प्रोसेस अपनाओ सीधे। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और सबके करो, DSSB के, पीआरटी के भी, टीजीटी के भी, पीजीटी के भी, सब जो जीके जीएस वाला सेक्शन होता है उसी को करना। और साइड में नोट करते जाओ, ये सवाल हम पे नहीं हो रहे, इस टॉपिक के हमें सवाल नहीं हो रहे, इस टॉपिक के सवाल नहीं हो रहे, इसको अपनी जगह स्टोर कर लो, उससे रिलेटेड एक एक वीडियो देख लो, उससे रिलेटेड है ना, एक एक वीडियो देख लो। यानी यहाँ पे परसेंटेज से आप पे सवाल नहीं आ रहा तो परसेंटेज का वीडियो देख लो कि परसेंटेज से ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं कर पाऊंगा। नहीं 5 महीने के अगर इसकी स्टडी कर लोगे अच्छी तरह से तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर से अपने से बात कर लो, ये वाली बात है। इंग्लिश लैंग्वेज और ये तो प्रीवियस ईयर में से ही सब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, नए नए आते नहीं है, ठीक है। ग्रामर वगैरह है, जो भी चीज़ है वो नया आता भी नहीं है इसमें, तो उनको तैयार कर लो। बाकी अपने इसमें भी वही फॉर्मूला अपना लो कि पीवाई पे लिखो, और पीवाई पे लिखने के बाद डायरी में मेंटेन करो कौन कौन सी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं क्वेश्चन ही आपके पास इतने हो जाएंगे। DSSB के कितने पेपर हुए, टीजीटी के कितने पेपर हुए, पीजीटी के कितने पेपर हुए, उन सारे उन क्वेश्चन को इकट्ठे कर लो, केवीएस के क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, तो क्वेश्चन ही इतने हो जाएंगे, उन्हीं में से आपके लगभग ये हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि 100 में से यहां पर आप पूरी कोशिश करो कि देखो 80-90 जरूर होने चाहिए। मैथ लगभग पूरा होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग लगभग पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आप पूरा कर सकते हैं। जीके जीएस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 10-12 कर दिए तो बहुत अच्छा आप इसमें स्कोर प्राप्त कर जाओगे। इसके अलावा इसे और अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका निश्चित रूप से इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही बात थोड़ी सी मुझे बतानी थी, है ना। तो इसी तरह से आप लगातार पढ़ते जाएं, और साथ साथ पता है ये और देख लें कि केवीएस पीआरटी, और क्योंकि केवीएस पीआरटी आने वाला है, DSSB पीआरटी है, तो दोनों के सिलेबस में क्या साम्यता है, ठीक है। लगभग वो दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप दोनों की तैयारी करना शुरू कर दो। जरूर नहीं कि एक की ही तैयारी करो, ठीक है। तो दोनों की तैयारी करना प्रारंभ कर दो। बाकी का नंबर है 8368 775254, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राजराणा कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिवाली के लिए ये ऑफर है, ठीक है। 16 से 18, ठीक है, 16, 17, 18 3 दिन के लिए है, 899 रुपये में। आप राजराणा कोड का इस्तेमाल करोगे, राजराणा कोड का इस्तेमाल करो, ठीक है। और उसके बाद आप इस कोर्स को 899 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप DSSB पीआरटी की तैयारी कर पाओगे। आगे अगर केवीएस आएगा, केवीएस की भी तैयारी करना पड़ेगा, आपको अलग से कोर्स नहीं लेना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में DSSB में जितनी वैकेंसी आती है, केवीएस में आती है, बीपीएससी टीआरई की जो आती है, ठीक है, जितने भी आपकी जो भी वैकेंसी आएंगी सारी वैकेंसी इसमें कवर होंगी मात्र 899 रुपये में। अब की तो होंगी, भविष्य की भी होंगी, तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन कर लें। नमस्कार, आपके उज्जवल भविष्य के साथ।